नमस्कार साथियों, नए दिन की नई शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और आज दिन की शुरुआत फिर से एक बार कोहरे भरे आसमान के साथ। रात को बहुत ज़बरदस्त कोहरा था। अभी आधे घंटे तक पहले भी धूप आने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इस बीच आप देख रहे होंगे कि सूर्य नारायण कोहरे के बीच से झांकते हुए, और फिलहाल जो स्थिति लग रही है उसे देख के लगता है कि शायद आज धूप आएगी। साथियों, रात को कोहरा किस कदर था इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। इस भीगी हुई छत को ऐसा लगता है कि जैसे बारिश हुई है, जबकि बारिश नहीं हुई है। ये जो नमी है, ये कोहरे की नमी है। स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है इतना ज़्यादा कोहरा है कि कहीं कहीं पर अब जब गर्मी पड़ रही है तो कोहरे की नमी पानी बनकर जगह जगह पर जमा हो रही है। साथियों, मैं इस वक्त रामनगर नगर पालिका के कार्यालय में आया हूँ पानी का बिल जमा करने के लिए। वैसे तो मैं पानी का बिल ऑनलाइन ही जमा करता हूँ, लेकिन इस बार पानी के बिल बेतहाशा बढ़े हुए आए हैं, जिसके लिए आम जनता के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रोटेस्ट जाहिर किया गया, विरोध किया गया। और नगर पालिका के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अभी पुराने ही दरों पर बिल जमा होंगे। इसलिए ऑनलाइन जमा करने में समस्या थी, क्योंकि उसमें बिल का अमाउंट चेंज करने का ऑप्शन नहीं था। जो बढ़ा हुआ बिल था वही दिखाया जा रहा था, और अब यहाँ संशोधित किया जा रहा है बिलों को, जिसके लिए नगर पालिका आना पड़ा। राजेश जोशी अरे यार, तुम यहाँ पीछे खड़ो। इस वक्त रामनगर के जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता श्री नवीन सुनेजा जी हैं, और इनको मैं बचपन से जानता हूं, क्योंकि ये हमारे मित्र प्रभात ध्यानी जी के भतीजे हैं। और यहाँ ये सामाजिक कार्य में लगे हैं, लोगों के बिलों को संशोधित कराने का पुण्य कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। इस बीच काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बिलों को जमा करने के लिए आए हुए हैं। मैं इस वक्त नीतीश चंद्रा जी की मूंगफली की दुकान में खड़ा हूँ, और इनकी मूंगफलियों की एक विशेषता है कि ये गर्मा गर्म और भट्टी में भून करके देते हैं। वर्षों से यहीं से खरीदता आया हूँ। जब 20 रुपये की मूंगफली दी है। हाँ, बिल्कुल ब्लॉग में डालूंगा, देखिएगा। साथियों, मैं इस वक्त रामनगर बस अड्डे पर हूँ, रोडवेज बस अड्डे पर, जहाँ की निर्माणाधीन रोडवेज डिपो का कार्य चल रहा है। लगभग पिछले 1 साल से कार्य चल रहा है। अभी तक बेसमेंट का काम चल रहा था, इसलिए भवन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब बेसमेंट का काम संभवतः पूरा हो चुका है और बिल्डिंग अब ऊपर उठ के आ रही है। बनती हुई इस बिल्डिंग को देख करके लगता है कि बहुत ज़बरदस्त और भव्य बिल्डिंग बनने वाली है। रामनगर में बस अड्डे की मांग काफ़ी पुरानी थी, जिसके लिए रामनगर के विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा समय समय पर आंदोलन किए गए, और जिसका परिणाम ये है कि आज एक बहुत शानदार बस अड्डा रामनगर में बनने जा रहा है। जंगल से भटक कर आया हुआ ये बारहसिंगा डिग्री कॉलेज के नीचे मुख्य मार्ग पर खड़ा हुआ। दूर आसमान में संध्या की इस बेला में पक्षियों का यह झुंड आसमान में लंबी परवाज़ भरता हुआ शायद अपनी किसी अज्ञात मंजिल की तलाश में उड़ा चला जा रहा है। एक अद्भुत दृश्य जो रामनगर जैसे इलाके में, आजकल शहरी क्षेत्रों में ऐसा दृश्य देखने में कम ही आता है। गजब, एक अनुशासित तरीके से परवाज़ भरता हुआ।
साथियों इस वक्त शाम के बजे हैं 6 और चारों ओर आपको कोहरा दिखाई देने लगा होगा। दिन भर चमकदार धूप रहने के बाद एक बार फिर पूरा रामनगर क्षेत्र कोहरे के आगोश में। साथियों अपने डेली रूटीन के तहत मैं इस वक्त इवनिंग वॉक पर हूँ और बैराज के आसपास हूँ और आप लोगों को भी ये सलाह देना चाहूँगा कि पैदल घूमना एक अच्छी आदत है, इसे अपने जीवन में उतारें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं ज्ञान बहुत बांटता हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है और फिर से एक बार मैं आपको मुफ्त का ज्ञान दे रहा हूँ। बात को आप अपने जीवन में उतारें और कोशिश करें कि इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक कभी ना कभी दोनों में से एक टाइम आप आधा पौना घंटा अवश्य घूमिए। और इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और एक ज़रूरी फिर से निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।